Well, here we are. Welcome again to the new topic in the logarithms session, जिसमें now we are going to cover base changing result. Now what the base changing result suggests that whenever you have different kind of bases with you, when I say I have log 8 to the base, let's say 3, when I have 8 to the base 3 and I need to calculate this logarithm, so it's not possible for me to calculate directly, because अगर यहाँ पे 3 के जगह 2 रहता तो मैं इसको 2 का क्यूब लिख के सॉल्व कर लेता, बट जस्ट बिकॉज 8 का बेस 3 है, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट. इन सच केस व्हाट आई डू इज आई चेंज द बेस, एंड बेस चेंजिंग रिजल्ट में क्या होता है, यू सेपरेट द बेसेस एज इन व्हाट, मेकिंग देम कॉमन. मतलब क्या, ये देखो 8 ये डिवाइड कर दिया log 3, ये जो बेस था उसको मैंने log में लिख दिया, log के सामने लिख दिया, एज इन ये क्या बन गया अब मेरा वैल्यू, ये तो ऑलरेडी मेरा वैल्यू था ही. लेकिन अब बेस क्या बनेगा मेरा, एक ऐसा बेस सिलेक्ट करो जो इसका भी हो और इसका भी हो. वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा बेस लेना है, वो आपके ऊपर रहता है आपको कौन सा बेस लेना है. मैंने यहाँ पे a लिया है, पर a से आंसर नहीं निकलेगा. a इज जस्ट रैंडम नंबर, रैंडम वेरिएबल. मेरे को एक डेफिनेट नंबर चाहिए, तो मैं 10 ले लेता हूं. क्यों, क्योंकि log 8 टू द बेस 10 के लिए log टेबल में क्या है, वैल्यू छुपी है. log टेबल में उसकी वैल्यू छुपी है, तो मेरे को वो पता चल जाएगी. वैसे ही log 3 के लिए मेरे को वैल्यू छुपी है, पता है. और अगर मैं इन दोनों का आंसर का डिवीजन कर दूं, log 8 का और log 3 का, log 3 का 0.4771 कुछ तो है, 477 तो है ही शायद, तो और log 8 का मेरे को पता नहीं अच्छे से. अगर इन दोनों का मैं डिवीजन ले लूं तो मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा. ये क्यों पॉसिबल हुआ, जस्ट बिकॉज आई चेंज्ड द बेस, और बेस चेंज करने से पूरी चीजें बदल गई. और वो हुआ इसलिए क्योंकि आई वॉजंट एबल टू सॉल्व द थिंग्स. और अब मेरे को बेस चेंजिंग रिजल्ट क्या बताता है, ओफो और अब मेरे को बेस चेंजिंग रिजल्ट क्या बताता है कि आई कैन सॉल्व अ लॉगरिथम हैविंग नॉट अ प्रॉपर और डेफिनेट बेस. डेफिनेट बेस का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो नंबर है इसको मिलता हुआ बेस नहीं है वो. क्यों, क्योंकि व्हेन आई राइट इट एज 2 क्यूब आई नीड द बेस 2, सो एज टू कैलकुलेट इट इन सच अ वे दैट कि यहाँ पे 3 और log 2 टू द बेस 2 आके मेरे को आंसर सिर्फ 3 मिल जाए. बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे बेस की जगह पे 3 है, I am bound to uncertainty. I am bound to something in such a way that now I cannot know the answer of. Okay, अब क्या करेंगे, then again I can use the same thing. log 2 divided by log 3 base 10 कर दो. Now I know the value of log 2 is 0.3010 एंड log 3 का 47710 कुछ तो भी है. लेट्स जस्ट टेक 4771, और इसका डिवीजन को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको वही आंसर मिलेगा जो ओरिजिनली log 8 टू द बेस 3 का था. सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग इज यू आर चेंजिंग द बेस. और चेंज कैसे करते बेस, जस्ट बाय डिवाइडिंग द टू नंबर्स एंड कंसिडरिंग द कॉमन बेस. मैंने 10 लिया क्योंकि 10 के लिए log टेबल प्रिपेयर्ड है. तुम कोई भी नंबर ले सकते हो द वे यू फील इट. सो ये अपना बेस चेंजिंग रिजल्ट का सबसे पहला रिजल्ट है कि log a टू द बेस b कैन बी चेंज्ड इन सच अ वे दैट log a टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log b टू द बेस 10, in which our base has been changed to 10. From b it has been changed to 10. From b it has been changed to 10. Let's just take an example. यहां पे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं तो log 8 टू द बेस 3, वही एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, कोई नया चीज नहीं लिख रहा हूं मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने लिखा है. इज वॉट योर बेस चेंजिंग रिजल्ट इज. अनदर बेस चेंजिंग रिजल्ट क्या होता है, देखो, इफ यू हैव log b टू द बेस a, log b टू द बेस a मल्टीप्लीकेशन इनटू log a टू द बेस b, इसका आंसर इज इक्वल टू 1. इसका आंसर इज इक्वल टू 1. ये कैसा आया, आप आंसर इक्वल टू 1 देखो. इन्होंने क्या बोला कि अगर
अगर ये देखो यहां पे बेस और ये वैल्यू और ये बी और ये बी, मतलब एक वैल्यू तो दूसरा बेस तो दूसरा बेस तो पहला वैल्यू, अगर ऐसा हो रहा है और उनका मल्टीप्लीकेशन होता है तो इन सच केस यू गेट द आंसर 1। अब ये कैसे मिलता है इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं एक छोटा सा। देखो log b टू द बेस a, ये भी बेस चेंजिंग रिजल्ट ही है, ये भी क्या है, बेस चेंजिंग रिजल्ट ही है, वन ऑफ द बेस चेंजिंग, पर वेरी बेसिक बेस चेंजिंग रिजल्ट इज दिस, जो आपको थ्रू आउट द इसमें याद रखना है। ये तो इसके कंक्लूजन से आया, ये तो इसके कंक्लूजन से आया। अभी पता है कैसे, देखो नो आई नो दैट कि यहां पे इट इज नॉट ओके टू सॉल्व, पॉसिबिलिटी नहीं है सॉल्व करने की, तो मैं क्या करता हूं, मैं बेस चेंज कर देता हूं, बेस 10 कर दिया मैंने, जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस मैंने 10 कर दिया, ओके, इनटू log a डिवाइडेड बाय log b, यहां पे भी मैंने बेस 10 ही करना है, यहां पे भी मैंने बेस 10 ही करना है। नाउ यू कैन सी ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, अब आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आंसर क्या गया, 1। ये किसके भरोसे पे हुआ, बेस चेंजिंग रिजल्ट, कौन सा, जो सबसे पहले तुमने देखा। सो वेरी बेसिक बेस चेंजिंग रिजल्ट इज दिस। अब उसके दम पे एक कंक्लूजन मांडा गया कि क्या अगर दो लॉगरिथम का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो लॉगरिथम का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इन सच ए वे दैट एक लॉगरिथम में जो वैल्यू है दूसरे लॉगरिथम में वो बेस है। क्या बोला मैंने, एक लॉगरिथम में जो वैल्यू है दूसरे लॉगरिथम में वो बेस है, एक लॉगरिथम में जो वैल्यू है दूसरे लॉगरिथम में वो बेस है, और एक लॉगरिथम में जो बेस है दूसरे लॉगरिथम में अगर वो वैल्यू है और ऐसे दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो यू गेट द आंसर 1, तो यू गेट द आंसर 1। वो कैसे मिलता है, बिकॉज ऑफ बेस चेंजिंग रिजल्ट, बिकॉज ऑफ बेस चेंजिंग रिजल्ट। और उसका प्रूफ यहां पर है कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व, फिर मैं क्या कर दिया, बेस चेंज कर दिया। बेस चेंज करने से सॉल्व हो रहा है क्या, यस हो रहा है। सो बेस चेंजिंग रिजल्ट इतना काम की चीज बन के आया कि जब कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो कोई चीज को, आप बेस चेंज कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि इट इज ऑलवेज देयर विथ यू। व्हाट, log b टू द बेस 10, यानी क्या, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लू, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लू log 3 टू द बेस 8 इंटू log 8 टू द बेस 3, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। क्यों पता है क्या, क्योंकि यू नो द वैल्यू ऑफ log 3 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 8 टू द बेस 10 इंटू log 8 टू द बेस 10 और log 3 टू द बेस 10 का आंसर आपको log टेबल से पता है। आप log टेबल से वो आंसर पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी सिंपल, ओके। एंड द थर्ड बेस चेंजिंग रिजल्ट इज, देखो क्या बोल रहे हो, log a टू द बेस b, ऊपर वाला ब्लैक वाला नहीं दिख रहा होगा तो मैंने व्हाइट में लिख के रखा है। ये मैंने व्हाइट में इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहां पे ये प्रिंट में ब्लैक आ गया कलर, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा मे बी, तो इसलिए मैंने उसको व्हाइट में अच्छे से नीचे लिख रखा है, रीराइट कर रखा है, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले, आपको तकलीफ नहीं जानी चाहिए। चलो, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा था, बेस वैल्यू बेस वैल्यू सेम थे। यहां पे एक चीज डिफरेंस है, क्या, कि यहां पे ये वैल्यू और ये बेस डिफरेंट है, बट क्या सेम है, ये बेस और ये वैल्यू। तो जो आपने बेस चेंजिंग रिजल्ट अभी पढ़ा, कौन सा पढ़ा, ये दो बेस चेंजिंग रिजल्ट की वजह से क्या आप इस पे कुछ कंक्लूजन ला सकते हो क्या, यस, कैसे, ये देखो, ये देखो कैसे, ये मैं log लिख दूं, क्या है, log a टू द बेस b है, log a टू द बेस b इंटू b टू द बेस c। फिर से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व, तो मैं क्या करता हूं, बेस चेंजिंग रिजल्ट लगा रहा हूं। बेस चेंजिंग कैसा हो गया, वो log a टू द बेस 10 log b टू द बेस 10, यहां पे क्या आएगा, log b टू द बेस 10 एंड यहां पे क्या गया, log c टू द बेस 10। नाउ यू कैन सी ये कैंसिल हो गया और मेरे पास में क्या बचा, log a टू द बेस 10 अपॉन log c टू द बेस 10। अब अगर मेरे को इसको नॉर्मल लॉगरिथम में लिख रहे हैं, नॉर्मल यानी क्या, कि ये बेस चेंजिंग में नहीं लिखते हुए विदाउट बेस चेंज में लिखना है। कैसा बेस, मतलब यहां पे ये दो बेस चेंज करके लिखा हुआ है, जब भी डिवीजन में आ रहा है तो बेस चेंज करके लिखा हुआ है, मेरे को कॉमन बेस में चाहिए, एक ही बेस में, तो इसको कैसे लिखेंगे, log a टू द बेस c, log a टू द बेस c, एंड दैट इज व्हाट योर रिजल्ट इज, log a टू द बेस c। सिंपल इनफ,
वेरी अंडरस्टैंडेबल, वेरी अंडरस्टैंडेबल, यस, कुछ भी नहीं था, जस्ट द बेसिक लॉगरिथम, बेसिक बेस चेंजिंग रिजल्ट को आपने इस्तेमाल किया और आपका आंसर मिला। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इफ आई वांट टू टेक एन एग्जांपल, आई विल टेक द एग्जांपल इन सच ए वे दैट log 3 to the base 8 into log 8 to the base 2, let's just say 2, okay, तो इसका आंसर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस? ये देखो, ये 8 8 कैंसिल हो रहा है, तो ये log 3 to the base 2 डायरेक्टली लिख दो, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। ये अभी डायरेक्टली लिख रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि अपने को अब ये रिजल्ट पता है, इसलिए। पहले पता नहीं था, पहले पता नहीं था तो ये ऐसा लंबा चौड़ा प्रूफ करते बैठे, लेकिन अब रिजल्ट पता है। और रिजल्ट कैसा है भाई? इफ आई कैन कंपेयर दीज एंड दीज, इफ दे आर सेम देन दे गेट कैंसल्ड, एंड व्हेन आई गेट it cancelled, what I am remaining with is log a to the base 10 and log c to the base 10. If I want it with a common base, with one common base only, with one common base, and that is what log a to the base c. यहाँ पे तो बेस चेंज हो कर रहा है ना, बेस चेंज करे बिना। ओरिजिनल बेस क्या था फिर? ये तो बेस चेंज वाला रिजल्ट है। ओरिजिनल बेस क्या था फिर? ओरिजिनल बेस वाज माय सी देन, ओरिजिनल बेस वाज माय सी देन। सो उस हिसाब से मेरा ओरिजिनल बेस, वैसे तो इसको अगर डिटेल में लिखना है तो इट विल बी log 3 to the base 10 डिवाइडेड बाय log 2 to the base 10। तो अब मेरे को ये बेस चेंजिंग रिजल्ट में नहीं चाहिए, तो आई कैन डिलीट इट एंड आई कैन जस्ट राइट 2 ओवर हियर। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। लेकिन अभी भी इसको, आपको आंसर को, अगर आपको इसका आंसर पता करना है, अगर आपको इसका आंसर पता करना है, तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू जस्ट रिप्लेस इट बाय यूजिंग द बेस चेंजिंग रिजल्ट ओनली। आपको ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा until and unless आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको ये इस्तेमाल करने से ही आंसर मिलेगा। बट जस्ट आपको पूछा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के बताओ, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये आ गया उसका आंसर। बट इसका न्यूमेरिकली आंसर चाहिए तो आपको उसमें बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? बेस चेंजिंग में, मतलब कौन सा? ये। और आपको उससे आंसर निकालना पड़ेगा, आपको उससे आंसर निकालना पड़ेगा। सो बेस चेंजिंग रिजल्ट का काम ये होता है कि व्हेन द वैल्यू एंड द बेस आर बिट डिफरेंट इन सच ए वे दैट any one of the properties that we have studied earlier is not applicable, then in such case we change the base and we then calculate it. And on all the cases, and in all the cases and in circumstances, all the circumstances, we always prefer the base, the common base should be 10. That is, the base is changed to 10, so that it is bit easy for us to go and check in the log table. सर आप बहुत बार लॉग टेबल बोल रहे हो, हमको लॉग टेबल पता ही नहीं कैसा दिखता है। दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, एग्जांपल्स के पहले तुमको लॉग टेबल बता दूंगा मैं पूरा कैसा रहता है। अभी नहीं, थोड़ा होने दो, वो कंफ्यूजन या सस्पेंस रहने दो उसको। आई डोंट वांट इट राइट नाउ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं तो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा। फिर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में, वो एक अलग ही टाइम लगता है उसको, और तुमको उसका इतना कुछ काम नहीं है, तुमको उसका इतना काम नहीं है, ठीक है। एनीवेज, सो यस, दिस वाज माय बेस चेंजिंग रिजल्ट दैट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। Okay, so basically the very basic base changing result is this that you need to keep in mind. And okay, वो ये white से लिखने के लिए very basic thing is that you have to keep this in mind. बाकी तो इसके बेस पे रिजल्ट बनाए गए ये दो। So अगर आपको ये याद है, ये वाला, तो there is no need to remember this and this. You can just come up with this only. इसके दम पे आप इस पे या तो इस पे अराइव कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। ओके, बट क्या आपकी मैं कैपेबिलिटी बढ़ाने में मदद करूंगा? i3 प्रोसेसर्स, यस सर। i5 प्रोसेसर्स, यस सर। i7, यस सर। ऐसा ना समझो कि i7 वाला है तो बहुत ही होशियार है, i5 वाला है तो ठीक है, उसको नहीं भी बताया तो एक ही बात है। i3 को बताना ही पड़ेगा, नॉट नेसेसरी ऑलवेज। इट्स जस्ट कि i3 वाले थोड़ा स्लो प्रोसेस करते हैं, i5 प्रोसेसर्स फास्ट प्रोसेस करते हैं, i7 प्रोसेसर्स आर वेरी फास्ट। चलो, तो वी शैल बिगिन विद द एग्जांपल्स पार्ट, जिसमें वी आर गोइंग टू यूज बेस चेंजिंग रिजल्ट ऑल्सो। नॉट नेसेसरीली बेस चेंजिंग रिजल्ट यूज होगा ही होगा, बट अभी तक ये जितना भी कुछ पढ़ा है उसमें सब कुछ यूज होगा। सो देयर माइट बी अ चांस कि वहां पे बेस चेंजिंग रिजल्ट यूज ना हो रहा हो या हो भी रहा हो, वी डू नॉट नो सो फार, बट आई विल ट्राई कि उसमें यूज कर सकता हूं मैं। आई डोंट सीम लाइक वी आर गोइंग टू यूज एनी बेस चेंजिंग रिजल्ट, बट एनीवेज doesn't matter, we are going to just solve it anyhow. चलो, so 1A करना चालू करते हैं। we are going to just move on with this side only now. Okay, I have done with the lines and all, so ताकि अपना वो systematic चले।
ओके, तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज log of 1 plus 2 plus 3 is equal to log of 1 plus log of 2 plus log of 3. क्या बोल रहे हो लोग? दैट ओके, हाँ, क्या बोल रहे हो लोग कि वी नीड टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. क्या करना है? अपने को शो करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. एनीवेज, चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो कंसिडरिंग LHS, व्हाट इज LHS? log of 1 plus 2 plus 3. अब मेरे पास में कौन सी प्रॉपर्टी है? द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई हैव लर्नड इज log of m into n is equal to log of n plus log of n. So basically what I want is the multiplication of two numbers, but here I have addition. So ये प्रॉपर्टी तो यहां लगेगा नहीं. Then what? Then very basic thing, just मैं क्या करता हूं, देखो 2 plus 3 2 plus 1 3 3 plus 3 6. So I get log 6. What I get is log 6. अब मैंने LHS को यहीं पे रख देना है, बस खत्म. मेरा LHS क्या गया? log 6 आ गया. Now I am trying to check whether the RHS is also log 6 or not. So considering the RHS, what my RHS is log of 1 plus log of 2 plus log of 3. Now मेरे को एक बात पता है कि if I have such a result, then I can go back to this result also. ये जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अपन लॉ, तभी मैंने तुमसे डिस्कस किया था कि यू कैन गो बैक, वाइसा वर्सा चलता है. मतलब क्या रिवर्स में भी चल सकते हो. मतलब इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग विथ यू, देन यू कैन कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म. कंसिडरिंग द बेसिस आर सेम. गिवन नहीं है तो, अगर गिवन है तो देन द डिफरेंट थिंग्स आर देयर, पॉसिबिलिटीज आर देयर. गिवन ही नहीं है अगर बेस, तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं. किसमें? ये वाले फॉर्मेट में. सो कंसिडरिंग our RHS, is it possible for me to convert it in the form of multiplication? Yes, it is. And what it is? 1 into 2 into 3. And I know it is log 6. So is RHS equal to RHS? Yes, it is. Hence log 1 plus 2 plus 3 is equal to log of 1 plus log of 2 plus log of 3. पर इसका क्या मतलब? ये कंफ्यूजन मान लू मैं कि सर अगर मल्टीप्लीकेशन, अगर एडिशन भी है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लॉग को. नहीं बेटा, ऐसे मान नहीं सकते डायरेक्टली. यू विल हैव टू चेक. कंसीडरिंग अनदर एग्जांपल, 4 plus 3 plus 6, ये क्या हो रहा है? log of 13. log of 13 हो रहा है ना ये. 7 plus 6 13. लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो इक्वल टू log of 4 प्लस log of 3 प्लस log of 6 हो रहा है, इसके बेस पे अगर आप बोलते हो कि ये भी पॉसिबिलिटी है, इसके बेस पे अगर आप बोलते हो कि ये भी पॉसिबिलिटी, ये वाले बेस, इसके वाले क्वेश्चन के ऊपर से आप बोलते हो कि सर ये भी तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तो चेकआउट नहीं हो रहा है. चेकआउट. log of 4 into 3 into 6 क्या होता है? ये मेरा LHS आ गया. मेरा ये कैलकुलेशन क्या हो रहा है? 12 6 कितना होता है भाई? नॉट पॉसिबल हो गया. यहीं पे गलत हो गया. इट इज नॉट इक्वल टू. मतलब ये जो रूल है ना, एडिशन रहने के बाद में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या? नहीं हो सकता. इट्स जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केस. ये पर्टिकुलर केस में भाई वो पॉसिबल हुआ है. ये पर्टिकुलर केस में वो पॉसिबल है. इसलिए तो उन्होंने बोला अपने को शो करके बताओ भाई हो रहा है क्या? ये केस में भी हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, चलो. Next, 1b. log 360 is equal to 3 log 2, 2 log 3, log 5. 1b. log 360, इसको भी मेरे को कैसे शो करना है? 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5. So, इसको शो करने के लिए अगेन आई एम कंसिडरिंग द LHS. What my LHS is? ऐसे टाइप के एग्जांपल्स एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते. ऑप्शंस में आपको दे देंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दो देंगे आपको, कुछ भी दे देंगे वो, और आपको बताना है कि ये कौन से ऑप्शन को मैच करता है.
सो आपको उतना केयरफुल रहना पड़ेगा, बट जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे हैं कि अपन को अपनी प्रॉपर्टीज कितने अच्छे से याद है, वो सब इस्तेमाल यहाँ पे हो रही है। सो log 360 मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, लेट्स सी 36 इंटू 10, ओके log 36 इंटू 10। नाउ लेट्स सी व्हाट आई कैन डू इट ओवर हियर कि log 36 प्लस log 10 है ना, मतलब मेरे को इसको ऐसे फॉर्म में ला के रख देना है। ओके नाउ व्हाट कैन आई डू इज आई कैन चेंज इट, log 36 को मैं कर देता हूं 12 इंटू 3 प्लस log 10 को मैं कर देता हूं 5 इंटू 2, ओके, और आई वुड रेदर से 6 स्क्वायर, थोड़ा आसान जाता है। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की पहले बताओ मेरे को। यहाँ पे सर कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की, यहाँ पे बस इसको मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पे मैंने log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n किया। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी नहीं यूज की सर, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, क्या यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, यस। क्या इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, यस। एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, बेस n है, तो m log a टू द बेस n, पावर सामने लाने वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, वेरी वेल। चलो देखो अभी तक क्या आया, क्या मेरा सर मेरा log 5 आ गया, शाबाश, लेकिन log 2 और log 3 आया क्या अभी तक के, नहीं। तो वो देखो कैसे आएगा, अब क्या मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्या मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, वेरी वेल, यस आई कैन। सो ये हो जाएगा 2 log 6 3 इंटू 2 प्लस log 2 प्लस log 5, log 5 एंड में था तो मैंने उसको एंड में लाके लिख दिया। अब यहां पे मैं वापस ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ये लेकिन 2 इसके साथ में मल्टीपल रहेगा, 2 मल्टीपल में रहेगा सेपरेट होने के बाद में भी, कैसे log 3 प्लस 2 log 2, ये 2 सेपरेट होगा, समझे, ये 2 सेपरेट होगा जब ये भी सेपरेट होकर ऐड होगा, आई बात समझ में, प्लस log 2 प्लस log 5। लेकिन ये देखो इन दोनों का एडिशन हो सकता है, यस, क्यों, क्योंकि 2x प्लस x का एडिशन क्या होता है भाई, 3x, x के बदले अगर मैं log लिख दूं तो ये तो log 2 है, तो 2 log 2 प्लस log 2 3 log 2, ये log 3 एज इट इज, 3 log 2 प्लस log 5। क्या ये और ये मैच हो रहा है क्या, देखो 3 log 2 है क्या, हाँ है, log 2 3 log है क्या, 2 log 3 है क्या, 2 log 3 भी है सर, और log 5 तो है ही। Hence, what I get is log 360 को मैंने अज्यूम किया था और मेरे को आंसर क्या मिला, देखो 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। Is it what you were asked? Yes, it is. क्या किया मैंने, I've just considered it, फिर मैंने यहाँ पे एक सेपरेट किया, फिर प्रॉपर्टी लगाया, फिर से यहाँ पे सेपरेट किया, कुछ एडजस्टमेंट किया, फिर से प्रॉपर्टी लगाया, फिर से एडजस्टमेंट किया, फिर से प्रॉपर्टी लगाया। प्रॉपर्टी इस हिसाब से लगाया कि ये 2 भी उनके साथ में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, log 3 प्लस log 2 नहीं हुआ, 2 log 3 प्लस 2 log 2 हुआ, 2 log 3 प्लस 2 log 2 हुआ। इसको अगर आपको और प्रिसाइजली लिखना है तो ये हो जाएगा log 2 क्यूब, क्या हो जाएगा, ये 3 2 के पावर में चले जाएगा तो हो जाएगा 8, ये 2 9 में चले जाएगा, 3 के पावर में चले जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा log 5। सो अल्टीमेटली log 8 इंटू log ऑफ 8 इंटू 9 इंटू 5 इज नथिंग बट 360। क्यों नहीं, क्योंकि 43 सा क्या होता है, 49 सा क्या होता है, 360 होता है ना। ओके, सो आइदर और ये भी लिखो या ये भी लिखो, खैर अपने को तो ये पूछा गया था, सो अपन यहां पे कंक्लूड कर देंगे, बट यू आर फ्री टू राइट इन दिस ऑल्सो। ओके, yes, very well. Moving on to the next question, 1C. Log of 3/4 plus log of 4/3. 1
सी log of 3/4 प्लस log of 4/3। ये बेस अभी भी ये डिवीजन मतलब इसका यहाँ पे बेस कुछ है, ए ले लेते हैं, रैंडम बेस है कुछ, ठीक है ना, ये वैल्यू है, ये अपने को बताना है कि क्या है, इक्वल टू 0। कैसे बताएंगे? द वेरी वन प्रॉपर्टी दैट यू आर अवेयर ऑफ, यस, क्या मैं यहां पे और यहां पे यूज कर सकता हूं? यस। सो assuming bases are same, assuming bases are same, इसको कंसिडर किया मैंने, ठीक है ना। मेरे को शो करना है दैट इट इज इक्वल टू 0, मेरे को शो करना है इट इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन को बोलो नहीं। बेस चेंजिंग कुछ भी यूज नहीं हुआ है, बस प्रॉपर्टीज यूज करे जा रहा हूं मैं जब से, और मेरा लॉजिक। चलो लेट्स गो फॉर 2a नाउ। 2a है ना, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेक इट। ओके, 3 log 2 प्लस log 5 इज इक्वल टू log 40। अपने को ये शो करना है, तो मैं अब यहीं पे कर लेता हूं। देखो इसको 3 log 2 प्लस log 5 मैंने कंसिडर किया। इसके आगे मैं क्या करूंगा? आई कैन चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ मैं यहां पे हूं और मैं यहां पे जा रहा हूं। अब एग्जैक्टली मैं ये पोजीशन पे पहले अभी था, ये देखो ये यहां पे, और अब मैं यहां पे जाने वाला हूं। तो कैसे जाऊंगा? log 2 क्यूब, बेस कुछ गिवन नहीं है, log 5, फिर क्या होगा 2 क्यूब यानी 8 हो गया, तो log 8 प्लस log 5। नाउ मेरे को पता है अगर ये दोनों का एडिशन हो रहा है तो आई कैन यूज द प्रॉपर्टी जिसमें अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, and hence what I get is log 8 into 5 which is nothing but log of 40, which is nothing but log 40। और वही था क्या मेरा? yes, that is what they have asked me, that is what they have asked me। चलो let's go for the B question। ये मेरा A था। what I need to show is log p to the power 4 minus log p square is equal to 2 log p is equal to 2 log p। अगेन मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, पावर वाली, पावर को सामने वाली लाने की, एंड आई विल चेक वेदर विद दिस प्रॉपर्टी आई कैन अराइव इट ऑन दिस सॉल्यूशन और नॉट। सो आई विल रीराइट द थिंग विच आई वांट, log p to the power 4 minus log p square। ओके, मैं नीचे लिख रहा हूं अब यहाँ पे ऐसे ही, ये हो गया log 4 log p minus 2 log p। नाउ आई नो दैट जैसे मेरे पास में यहां पे आया है 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x, अगर x के जगह log p है तो इट इज ओके फॉर मी टू कैलकुलेट इन सच अ वे x के जैसे, एंड आई कैन राइट इट 2 log p एंड हेंस विच इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, 2 log p। कैसा आया? बहुत ही सिंपल था, बस पावर को सामने लाया और बाकी तो कुछ भी नहीं किया। बाकी तो बस पावर को सामने लाते से, ये देखो ये पावर जैसी एक बार का सामने आ गया यहां पे, फिर मैंने बस इनका सब्ट्रैक्शन किया, नथिंग एल्स, एंड दैट सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। वो भी बताया कैसे। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, जिसमें आई नीड टू फाइंड आउट कि ये इक्वल टू 0 होता है। ओह, दैट इज वेरी सिंपल, बट ठीक है मैं करता हूं फिर भी। चलो देखो, log 9/8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? log 9 माइनस log 8, दैट आई कैन राइट इट। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिखूं, यहां पे log m अपॉन n का फॉर्मूला लगेगा, लॉ लगेगा, यस, माइनस यहां पे भी कैसा लगेगा? log 27, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा? प्लस log 32 प्लस log 3 माइनस log 4, और इनका कैलकुलेशन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नाउ ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये अगेन 3 का क्यूब हो गया, ये 2 to the power 5 हो गया,
है ना, log 3 एज इट इज, लेकिन ये log 4 है, आई कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर, आई कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर. नाउ व्हाट, देखो ये सब पावर सामने आ जाएगी प्रॉपर्टी यूज करके, प्रॉपर्टी यूज करके पावर सामने आ जाएगी. तो व्हाट आई विल गेट इज 2 log 3 माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 3 प्लस 5 log 2 प्लस log 3 माइनस 2 log 2. नाउ सी, देखो 3 log 2 log 3 2 log 3 3 log 3, ये क्या हो गया माइनस log 3 है ना, माइनस log 3 और ये प्लस log 3, तो ये कैंसिल हो गए तीनों. नाउ सी 5 log 2, यहां पे 5 log 2 है प्लस 5 log 2 है, लेकिन यहां पे क्या है माइनस 3 log 2 माइनस 2 log 2, माइनस 3x माइनस 2x क्या होता है आंसर, माइनस 5x. उसी हिसाब से माइनस 3 log 2 और माइनस 2 log 2 क्या होगा, माइनस 5 log 2, और माइनस 5 log 2 और प्लस 5 log 2 क्या होगा, 0. एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड एंड आई गेट द आंसर 0, विच इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. यहाँ पे बेस चेंजिंग रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है आज मैंने, बेस चेंजिंग रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने आज. आई हैव जस्ट यूज द बेसिक लॉगरिथमिक थिंग्स. ओके, अब आने वाले सेशंस में अपन थोड़ा बेस चेंजिंग रिजल्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चंस, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एग्जाम्पल पार्ट. इज दैट क्लियर? ओके, ये इसलिए किया मैंने ऐसा क्योंकि पता है क्या, पिछले इसमें भी ये तो बहुत बेसिक था, ये बहुत बेसिक था, और मेरे को इसके बाद में थोड़ा बेस चेंजिंग रिजल्ट का तुमको इंट्रोडक्शन करा के दे देना था, जस्ट सो कि एक बार तुमको पता चल जाए तो तुमको प्रैक्टिस करने में फिर आसानी जाएगी. ओके, अब अपन आगे चल के आने वाले सेशंस में, और आई होप तुमने ये वाले होमवर्क कर लिए होंगे पिछले सेशन के. ओके, डू नॉट थिंक दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इट्स वेरी सिंपल, इसके सॉल्यूशन मिलने की आशा मत करो. ओके, the thing is now that you have learned the base changing result, now we are able to solve some examples on that, so we will continue it in the next session. Okay, so yes, let me just take it. Now you are very well aware of the laws of the logarithm, what logarithm is, and how would you tackle such questions, how the mentality should be, is now you are bit aware of. आगे चल के और आप अवेयर हो जाओगे, एंड व्हेन वी विल रीच ऑन दिस एग्जांपल्स पार्ट, यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन सॉल्विंग द एग्जांपल्स. बट बिफोर दैट देयर आर फ्यू एग्जांपल्स दैट वी आर गोइंग टू दैट वी विल बी वर्किंग ऑन बेस चेंजिंग रिजल्ट, एंड देन वी विल जंप द एग्जांपल पार्ट्स, द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द logarithms session. But before that we will go on with the base changing examples, a bit few. It might be possible that I will be considering it in that also, in examples part also. So depends, अगर example बहुत कम लग रहे हैं मेरे को बेस चेंजिंग के लिए, तो मैं उसको example में वाली सेशन में डाल के कवर अप कर लेंगे, जैसा भी होगा. Okay, so that's it guys from me. Thank you. We will be doing the examples in the next sessions. Okay, that's it from me. Thank you.